मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आप नेता बनना चाहते हैं? क्या आपको किसी दल में जगह नहीं मिली है? क्या आपके जीवन में कोई पॉलिटिकल बांस नहीं है? लोग कहते हैं अमूमन देश में कि हमारे पास कोई बांस होता तो राजनीति में मुझे भी जगह मिलती। काश मैं लालू परिवार में पैदा होता, कर्पूरी परिवार में पैदा होता, नेहरू परिवार में पैदा होता, या सुषमा स्वराज के घर में पैदा होता, या राजनाथ सिंह के घर में पैदा होता। अगर मैं राजनेता का बेटा हुआ होता तो राजनीति विरासत में हमें मिल जाती। लेकिन आपका कोई नहीं है ना, नहीं है तो लाल किला का भाषण सुन लीजिए। आज लाल किला से प्रधानमंत्री ने आपके भविष्य को, आपके भीतर जो एक लीडर बैठा हुआ है, आपके भीतर जो एक नेता बैठा हुआ है, आप इस देश को नेतृत्व देना चाहते हैं, इस देश का लीडर होना चाहते हैं, तो आज का 15 अगस्त आपके भीतर का लीडर जिंदा होगा। भाषण सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। क्या प्रधानमंत्री ने कहा? प्रधानमंत्री देश के जीडीपी को कितना बढ़ाया, कितना घटाया, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो यह डिजिटल इंडिया है, इस डिजिटल इंडिया में अब लीडर भी पैदा होगा। लीडर एक प्रोडक्ट होगा, उस लीडर की पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग का प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद प्रोपोगेशन होगा, फिर उस लीडर की पोजिशनिंग होगी। कौन देगा पोजिशनिंग? तो पोजिशनिंग देगा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद ने तबाह कर दिया है। कैसे खत्म होगा हिंदुस्तान का परिवारवाद? बाप मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, फिर तीसरी चौथी जनरेशन, 5 जनरेशन से एक ही खानदान का राज। यह जो अघोषित राजतंत्र है, इस अघोषित राजतंत्र के खिलाफ में आज नरेंद्र मोदी ने लाल किला से जो आवाज बुलंद की, यह अलग बात है कि विपक्ष को घेरने का काम किया। यह अलग बात है कि मुलायम सिंह, लालू यादव और नेहरू परिवार के खिलाफ में उन्होंने बोला, जो अमूमन बोलते रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं गया हो, कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, ऐसे कैरेक्टर को बाहर निकाल करके हम 1 लाख नेता पैदा करेंगे। 1 लाख नरेंद्र मोदी जी आपने घोषणा की। द डायलॉग की टिप्पणी है, किस परिवार से नौजवान को निकालेंगे? आपके लिए तो एक ही परिवार है, आपके पास परिवार है नहीं। परिवार के नाम पर संघ परिवार है, तो संघ की शाखा से 1 लाख नौजवान को निकाल लीजिए। लेकिन गांव की रधिया का बेटा, बुधिया का बेटा, दलित वंचित का बेटा, वो भगवतिया देवी का बेटा या स्वयं भगवतिया देवी, वो क्या करेंगे? वो परिवार कहां जाएगा? आपके इतने लोग हैं, 1 लाख परिवार तो आपके पास होंगे, अपने अपने बेटे को भर देंगे, गढ़िए उनको। सवाल यह नहीं है कि आप 1 लाख नेता पैदा करेंगे कि 2 लाख नेता पैदा करेंगे। जिसको आप प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, जिसके नाम पर अपना नाम रखे हैं नरेंद्र मोदी, वह नरेंद्र जो कालांतर में स्वामी विवेकानंद होते हैं, उस नरेंद्र ने कहा था कि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को हम बदल देंगे, मात्र 100 नौजवान चाहिए। 100 नौजवान से हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। लेकिन नौजवान का मतलब वो मिमियाने वाला नौजवान नहीं, परिस्थिति का रोने वाला नौजवान नहीं। नौजवान वैसा जो सागर की उठती हुई लहरों की तरह, जो साहिल से टकरा करके दम तोड़ देता हो, वैसा नौजवान चाहिए। थकने वाला नहीं, गुना भाग करने वाला नहीं, वह जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह स्वयमेव मृगेंद्रता का भाव लिए हुए। क्योंकि जंगल का शेर किसी पद चिन्ह की तलाश नहीं करता है, वह बीहर से भी गुजरता है
तो रास्ता बनता चलता है। ऐसा नौजवान चाहिए, एटम बम की तरह विस्फोटक, विद्रोही, बदलावकारी चेतना को लेकर के। आप 1 लाख नेता पैदा करेंगे, पैदा तो अभी भी किए हैं। अभी भी सभी दलों से ज्यादा पिछड़े वर्ग के नेताओं को आपने टिकट दिया और जिताया भी। बहुत सारे पिछड़े नेता आपके पार्टी से जीत करके आए। शायद कांग्रेस ने जितना पिछड़ों को टिकट दे करके नहीं जिताया, उससे बड़ा काम आपने भी किया। इसके लिए साधुवाद। लेकिन सवाल यहां है, आप लीडर तो पैदा करेंगे, लेकिन लीडरशिप किसी के हाथ में देना नहीं चाहेंगे। इन तमाम 1 लाख नेता को क्या शादी के घोड़े पर बैठा तो देंगे आप? लगाम किसके हाथ में होगा? देश का नौजवान आपके सियासी घोड़े पर बैठना नहीं चाहेंगे। वह लीडर भी बनेगा और लीडरशिप भी चाहिए। पिछड़ों को आपने लीडर तो बनाया, लेकिन लीडरशिप नहीं दिया, सोचने का मौका नहीं दिया, विचारने का मौका नहीं देते हैं। आप कैसे नेता पैदा करेंगे? आपके पास तो 200-300 सांसद हैं। किसी भी नेता की हिमाकत है जो आपके सामने बोल सके? किसी भी मंत्री की औकात है जो आपके सामने चू चपर कर सके? 1 लाख दास को पैदा करेंगे, 1 लाख चेहरा पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि लीडर मत बनाइए, क्योंकि आपके दिमाग में चुनाव के अलावे कुछ नहीं है। मोदी जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि भगत सिंह बनने के लिए सांसद और विधायक बनने की आवश्यकता नहीं होती है। वार्ड काउंसलर और एमएलए और एमएलसी और एमपी होने की जरूरत भगत सिंह को नहीं होती है। लेकिन भगत सिंह हिंदुस्तान की तरुणाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। लीडर ऐसा चाहिए। गांधी होने के लिए सांसद और विधायक होने की आवश्यकता नहीं है। आप मौका दें सोचने का, समझने का, दृष्टि रखने का। नेता पैदा नहीं किया जा सकता है, नेता तो इमर्ज होता है। एक स्वाभाविक विकास होता है। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते नेतृत्व निखरता है। वह किसी कारपोरेट सेक्टर में सिद्धांत पढ़ा करके, समीकरण समझा करके, स्क्रिप्ट लिखवा करके आप स्मार्ट लीडर पैदा कर सकते हैं, लेकिन जननायक और लोकनायक पैदा नहीं कर सकते हैं। वो तो कर्पूरी ही होंगे या लोकनायक होंगे। एक बार आपके दृष्टि का लीडर कैसा है? डीलर पैदा करेंगे, लीडर पैदा करेंगे, और लीडर पैदा करेंगे, वो लीडर कैसा होगा? पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? 10 साल से अगर आप सेकंड लाइन को खड़ा करेंगे, 10 वर्षों में आपने सेकंड लाइन खड़ा नहीं किया। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? 75 में तो रिटायरमेंट की बात है, 2 वर्षों के बाद। नरेंद्र मोदी जैसा आप ये सोचे होते कि हमारे जैसा प्रखर और कोई नेता पैदा हो जाए, ये अभी तो करके देखते कि आपको प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं तब विश्वास करते हैं। आपके प्रोडक्ट पर फिलहाल आशा है कि आपके फ्रेमवर्क में, आपके डिजाइन में जो नेता पैदा होगा वह नरेंद्र मोदी प्लस नेता होगा। इन्हीं बातों के साथ बने रहिए हमारे साथ में। फिर नरेंद्र मोदी जी के भाषण में जो उभरे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।